जिसने पूरी जिंदगी मेहनत करके परिवार पाला, आज उसी 80 साल की बुजुर्ग महिला को अपने हक की सिर्फ 1000 रुपए की पेंशन के लिए 5 साल तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। आंखों से दिखता नहीं, पैरों से चला नहीं जाता, लेकिन सिस्टम ने सिर्फ इसलिए पेंशन रोक दी क्योंकि उनके हाथों के फिंगरप्रिंट मशीन में नहीं आ रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द खटक। मैं हूं आपके साथ कशिश। राजस्थान के जालोर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सरकारी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 80 वर्षीय दृष्टिहीन कोकू देवी की, जो उम्र और बीमारी से लड़ते लड़ते अब सरकारी सिस्टम से भी हार चुकी थी। करीब 5 साल पहले सिर्फ इसलिए उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद कर दी गई क्योंकि उनकी बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान उनके फिंगरप्रिंट मशीन में साफ नहीं आए। बस इसके बाद शुरू हुआ सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने का सिलसिला। आहोर एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय और कई विभाग, लेकिन हर जगह सिर्फ आश्वासन मिला, समाधान नहीं। बुधवार को आखिरकार कोकू देवी अपनी बेटी और पोती के साथ जालोर जिला कलेक्टर पहुंची। कोकू देवी की हालत ऐसी है कि उन्हें दिखाई नहीं देता और चलने में भी असमर्थ है। वह जमीन पर बैठकर मुश्किल से आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान कलेक्टर में मौजूद सुरक्षाकर्मी चेनाराम की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर बुजुर्ग महिला को सहारा दिया, व्हील चेयर पर बैठाया। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गमवाड़े के चैम्बर तक पहुंचाया। जहां कलेक्टर को इस बुजुर्ग महिला के आने की जानकारी मिली तो उन्होंने अपने चैम्बर में बुलाने के बजाय खुद बाहर गैलरी में आकर उनकी पूरी बात सुनी। कोकू देवी की बेटी नाथू देवी ने बताया कि परिवार पर दुखों का पहाड़ पहले से ही टूट चुका है। करीब 20 साल पहले उनके पिता सोनाराम बावरी की कैंसर से मौत हो गई। इसके बाद बड़े भाई का निधन हुआ और कुछ महीने पहले छोटे भाई की भी बीमारी के कारण मौत हो गई। आज परिवार में सिर्फ महिलाएं हैं और एक पोती बची है, जिनके सामने रोजी रोटी का भी संकट खड़ा है। ऐसे में बुजुर्ग माँ की पेंशन ही परिवार का सबसे बड़ा सहारा थी, लेकिन बायोमेट्रिक सिस्टम में फिंगरप्रिंट नहीं मिलने के कारण वह भी बंद हो गई। पूरी बात सुनने के बाद जिला कलेक्टर ने मौके पर ही सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने निर्देश दिए कि कोकू देवी की बंद पेंशन तुरंत शुरू कराई जाए। उन्हें आवास योजना समेत सभी पात्र सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए और जिन दस्तावेजों की कमी है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तैयार कराया जाए। कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गमवाड़े ने साफ कहा कि बुजुर्गों के मामले में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। अब उम्मीद है कि 5 साल से बंद पड़ी पेंशन जल्द ही फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या तकनीकी लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई है या फिर जरूरतमंदों के लिए? नई परेशानी बनती जा रही है। एक और सरकार बुजुर्गों के लिए नई कल्याणकारी योजनाओं की बात करती है, वहीं दूसरी ओर एक 80 साल की दृष्टिहीन महिला को अपने ही हक के लिए 5 साल तक भटकना पड़ा। ये व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद राहत की उम्मीद जरूर लगी है, लेकिन ऐसे कितने लोग आज भी सिस्टम की खामियों के बीच अपने अधिकार का इंतजार कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या कहेंगे इस पूरी खबर पर? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए द खटक।